मॉर्निंग बच्चों, मैं क्रिस्टीना मेड़ा आज आपको कक्षा तीसरी का पहले अपन ने क्या पढ़ा? पाठ पाँच का नाम क्या था? धरपटक और मुंहपटक। दो पहलवान थे। आज अपन एक बालक के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पाठ 6 साहसी वल्लभ। सब बच्चे किताब खोलेंगे, पेज नंबर 32 निकालेंगे, है ना। इसमें क्या बताया गया है? एक बालक रहता है जिसका नाम वल्लभ रहता है और वो साहसी रहता है। दृढ़ संकल्प, सहनशीलता और साहस की उसमें क्या होती है? भावना होती है। साहसी वल्लभ। बात पुरानी है। गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था। वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था। उससे क्या था? पढ़ाई का बहुत शौक था। पाठशाला गांव से दूर थी और वहां जाने का रास्ता भी उबड़ खाबड़ था। पाठशाला उसकी क्या थी? उसके घर से दूर थी और वहां जाने का रास्ता भी अच्छा नहीं था। वल्लभ उसी रास्ते से प्रतिदिन पाठशाला जाता था। एक दिन की बात है, वल्लभ अपने साथियों के साथ पाठशाला जा रहा था। तभी उसके पैर में नुकीला पत्थर लगा। पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। जब वो स्कूल जा रहा था तो उसके रास्ते में एक नुकीला पत्थर आया और उसके पैर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। अपनी चोट की परवाह न करते हुए उसने निश्चय कर लिया कि आज वह इस नुकीले पत्थर को निकालकर फेंक देगा। वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। पत्थर इतनी आसानी से निकल नहीं रहा था, पर वल्लभ कहाँ हार मानने वाला था। वह उसे निकालने में लगा रहा। उसका शरीर पसीने से तर-बतर हो गया। वल्लभ के साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए, पर उसने हिम्मत न हारी। अंत में उसकी हिम्मत जीत गई। पत्थर निकल गया। उसने पत्थर को उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया तथा खाली गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ते को ठीक कर दिया। उसके पैर से रक्त बह रहा था। वह विद्यालय विलंब से पहुंचा। विलंब से यानी कि देरी से पहुंचा। गुरुजी ने देर से आने का कारण पूछा। वल्लभ ने पत्थर हटाने वाली घटना बताई। गुरुजी गदगद हो गए, मतलब खुश हो गए। उन्होंने वल्लभ को गले से लगा लिया। उसके पैर के अंगूठे पर मरहम पट्टी की और बोले, बेटा, सब लोग रुकावटों से बचकर निकल जाने का आसान रास्ता ढूंढते हैं, परंतु तुमने रुकावट डालने वाले पत्थर को ही निकाल दिया। अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी हो रहेगी। वह बालक और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते थे। वे हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने। इसमें क्या था कि एक जो बालक था वो बहुत साहसी था और उसकी पाठशाला उसके गांव से दूर थी और जाने का रास्ता भी कैसा था? ठीक नहीं था, बहुत उबड़ खाबड़ था। एक दिन जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ? पत्थर एक नुकीला आया और उसके पैर में चोट लग गई। फिर उसने निश्चय किया कि आज मैं क्या करूँगा, इस पत्थर को निकाल कर फेंक दूंगा ताकि ये किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाए। इसलिए उसने क्या करा कि उस पत्थर को निकालने का प्रयास किया और निकाल कर ही रहा और उसने फेंक दिया दूसरी तरफ उसको, और जो गड्ढा हो गया था उस पत्थर से उस पर बराबर मिट्टी भर के रास्ते को अच्छा करा। उसके बाद वो स्कूल पहुंचा। देर से पहुंचा तो गुरुजी ने पूछा कि देर क्यों हो गई, तो उसने रास्ते की सारी घटना बताई। फिर गुरुजी गदगद हो गए, यानी कि खुश हो गए कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सब लोग अच्छा रास्ता ढूंढ के निकलना चाहते हैं, लेकिन तुमने सबका रास्ता क्या कर दिया? आसान कर दिया। तो इसलिए इससे
क्या कहा गया है? साहसी बालक। और ये और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो ये पाठ अपना यहीं पर खत्म होता है। आगे अपन देखेंगे कि कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। जैसे एक शब्द आया था उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ का अर्थ होता है ऊंचा नीचा। फिर रक्त, रक्त यानी खून। प्रयास, प्रयास यानी कोशिश, प्रयत्न। तर, अधिक भीगा हुआ। रुकावट, अवरोध यानी बाधा। गदगद हो जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे क्या दिया है? प्रश्न उत्तर दिए हैं। वल्लभ के गांव से पाठशाला तक का रास्ता कैसा था? तो उत्तर क्या आएगा? वल्लभ के गांव से पाठशाला तक का रास्ता उबड़ खाबड़ था, ऊंचा नीचा था। शाला जाते समय वल्लभ को क्या परेशानी हुई? शाला जब वो जा रहा था तो उसे क्या परेशानी हुई? उसे शाला जाते समय वल्लभ के पैर में रास्ते के एक नुकीले पत्थर से चोट लग गई। ये इसका उत्तर है। उसके बाद है रास्ते में गड़े नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला वल्लभ ने क्यों किया? रास्ते में गड़े नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला वल्लभ ने इसलिए किया ताकि दूसरे को परेशानी नहीं आए। जिस प्रकार उसको चोट लगी ऐसा किसी और के साथ नहीं होए, इसलिए उसने उस पत्थर को निकालने का निश्चय किया। वल्लभ को विद्यालय पहुंचने में देर क्यों हुई? रास्ते के नुकीले पत्थर को निकालने में वल्लभ को बहुत समय लग गया, इसी कारण विद्यालय वो देर से पहुंचा। रास्ते की घटना को सुनकर गुरुजी ने क्या किया? रास्ते की घटना को सुनकर गुरुजी गदगद हो गए और उन्होंने बालक वल्लभ की खूब तारीफ की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? अपन ने पाठ में पढ़ा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब आगे दिया है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। आप लोग किताब में देखेंगे पेज नंबर 35 पे, इसमें दिया है देश के, पहला क वाला खाली स्थान दिया है, देश के एक गांव में वल्लभ का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था वल्लभ का जन्म? अपन ने पाठ में पढ़ा है ना? तो गुजरात में। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, इसमें पहला वाला गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा? गुजरात। फिर दिया है उसका शरीर पसीने से दूषित हो गया था या सूख गया था या तरबतर हो गया था। तो इसका कौन सा आ जाएगा? तरबतर हो गया। फिर ग वाला है अंत में उसकी देश जीत गई, सहेली, माँ या हिम्मत? क्या जीत गई थी उसकी? तो आ जाएगा यहाँ पर हिम्मत। गुरुजी देश हो गए, नाराज हो गए थे या गदगद हो गए थे या शांत हो गए थे? क्या हो गए थे? गदगद हो गए थे। तो यहाँ पर आएगा गदगद। फिर ड वाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के बने, क्या बने थे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो यहाँ पर आएगा गृह मंत्री। पाठ पढ़ोगे तो पाठ में सारे इसके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे, खालिस्तान भी मिल जाएंगे। अब सही जोड़ी बनाकर लिखना है। यहाँ पर उल्टे सीधे बना रखे हैं तो अपने को क्या करना है? सही बनाकर इधर साइड में पेंसिल से लिखना है। आपकी किताब में देखेंगे पेज नंबर 35 पे। नुकीला, नुकीला क्या है? पत्थर। फिर उबड़ खाबड़, तो उबड़ खाबड़ क्या है? रास्ता। पक्की सड़क और साहसी कौन है? वल्लभ। तो इस प्रकार आप लोग सही जोड़ी बनाएंगे। फिर पीछे दिया है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। पहले इसको पढ़िए, इसका उच्चारण कीजिए और लिखिए ऐसा यहाँ पर पेंसिल से। इसके बाद शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना है। शब्द क्या दे रखे हैं? उल्टे सीधे दे रखे हैं, इनको अपने को सही क्रम में लिखना है। ये आप लोग पढ़ के करोगे है ना? बालक वल्लभ नाम का रहता था एक गांव में गुजरात के। तो कैसे लिखोगे आप लोग इसको कि वल्लभ नाम का बालक गुजरात के एक गांव में रहता है, ऐसा इसका लिखोगे। वल्लभ नाम का बालक गुजरात के गांव में रहता है।
फिर बने थे गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के। तो इसको कैसे लिखोगे? वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के गृह मंत्री बने थे, ऐसा। फिर तीसरा है लगा लिया गले से गुरुजी ने वल्लभ को। तो क्या आएगा? गुरुजी ने वल्लभ को गले से लगा लिया। उठा कर दिया फेंक वल्लभ भाई ने पत्थर को। तो इसका कैसे लिखोगे सही? वल्लभ भाई ने पत्थर को उठाकर फेंक दिया, ऐसा। फिर है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें क्या करने का? अपने को सही जो है वो चुन के लिखने का। तो लोग सरदार पटेल को देश नाम से जानते थे। तो लौह पुरुष, लोहा पुरुष या लौह पुरुष। तो क्या आएगा यहाँ पर? लौह पुरुष। गुरुजी देश हटाने वाली घटना सुनकर प्रसन्न हुए। तो पत्थर 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 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें पहला सही है पत्थर, ये वाला आएगा, है ना। फिर सरदार पटेल ने देश न हारी। क्या नहीं हारी? हिम्मत। तो यहाँ पर क्या आएगा? हिम्मत। फिर ऐसे ही एक कहानी यहाँ पर छोटी सी बताई गई है। राकेश गांव में रहता है। राकेश के पिता क्या है? किसान है। राकेश पढ़ने में बहुत तेज है। अपन ऐसे कहानी बना सकते हैं, जैसे वल्लभ की जो कहानी बनाई है वैसे अपन बना सकते हैं किसी का भी नाम लेके। तो यहाँ पर एक बनाया गया है, एक वाक्य दिया है, इसको पढ़ना है। राकेश गांव में रहता है। राकेश के पिता क्या है? किसान है। राकेश पढ़ने में बहुत तेज है। राकेश ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की और राकेश को पुरस्कार मिला। इन वाक्यों को फिर से पढ़िए, बार बार इसको क्या करना है? पढ़ना है। और इसमें क्या करना है? जो शब्द संज्ञा स्थान पर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? सर्वनाम। देखो सभी पाठ के पीछे आपको सर्वनाम संज्ञा का बोध कराया गया है। तो यहाँ पर भी जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा अपन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे वह, मैं, आप, तुम, उसके, उसे, हम आदि। देखो सर्व, सर्व यानी कि सभी आ जाएंगे इसमें, इसलिए सर्वनाम कहते हैं इसे, है ना। फिर नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चाटकर खाली स्थान भरना है। अभी मैंने बताया है कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? हेमंत ने संजय से कहा देश फुटबॉल अच्छा खेलते हो। तो क्या आएगा? इसमें सर्वनाम कौन सा जुड़ेगा? इसमें संज्ञा तो है संजय, तो इसमें सर्वनाम कौन सा जुड़ जाएगा? तुम। क्या आएगा? हेमंत ने संजय से कहा तुम फुटबॉल अच्छा खेलते हो। फिर है नवीन इंदौर में रहता है। देश वहाँ नौकरी करता है। तो नवीन इंदौर में रहता है, वह वहाँ नौकरी करता है। फिर तीसरा है पत्र लिख रहा है। देश पत्र लिख रहा है। तो मैं पत्र लिख रहा हूँ। इसमें सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर अपन क्या जोड़ देंगे? सर्वनाम। तो क्या आएगा? मैं पत्र लिख रहा हूँ। फिर एक बुढ़िया थी। देश एक पोता था। तो क्या आएगा उसका? एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छाट कर लिखिए। यह आपका होमवर्क है। सर्वनाम आपको इसमें से छाटना है। मैंने बताया है कि नाम जो रहता है उसे संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर जो अपन उपयोग में लेते हैं शब्दों को उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब इसमें आपको क्या करना है? वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको क्या छाटना है? सर्वनाम छाटना है। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसमें आपको सर्वनाम कौन सा लिखना है? यहाँ पर पुस्तक भी है और पढ़ता भी हूँ। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। तो फिर सर्वनाम कहाँ है यहाँ? तो सर्वनाम आएगा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। फिर वह अपना काम करता है। तो क्या आएगा यहाँ पर? वह। तो इसी प्रकार आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 है यहाँ पर। तो पांचों वाक्य में से आपको सर्वनाम निकाल के जो भी सर्वनाम में आते हैं उपयोग में उसको यहाँ पर लिखना है। फिर अगर आपके साथ वल्लभ की जैसी घटना होती तो आप क्या करते? इस पाठ में आपको बताया गया है
कि रास्ते में कांटे पड़े हो तो क्या करना चाहिए, कोई अचानक गिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए, किसी को गहरी चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे, रास्ते के बीच में बड़ा पत्थर पड़ा हो तो क्या करोगे, उसको हटाओगे या फिर चले जाओगे। तो यदि तुम इस साहसी वल्लभ के समान बनना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर रुक के उस समस्या को हल करना पड़ेगा। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, वही व्यक्ति महान है जो शांति चित होकर और धैर्यपूर्वक कार्य करता है। वो कौन था, वल्लभ भाई पटेल, जिसे अपन क्या कहते थे, लौह पुरुष भी कहते थे। तो ये अपना पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।